हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि आपने देखा एक चाटने शब्द के ऊपर कितना ज़बरदस्त एक तांडव होता है। और कल आपको फिर से देखने को मिला कि ये जो चांडाल चौकड़ी के जो लोग हैं चुगली सेना के, ये किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सामने वाला अगर वही शब्द इन पर फेंक करके मार दे तो ये बौखला जाते हैं, उसे डिस्गस्टिंग बोलने लगते हैं। आपको तो याद ही होगा ना, ये मुख्य द्वार वर्ड के ऊपर ये लाडला और ये लाडली जो कि सौरभ दल्लन टॉप के सामने बोली थी ना, जब एक दिन पहले के एपिसोड में जब वो पूछते हैं सौरभ कि आपको क्या लगता है किसको जाना चाहिए, तो वो क्या बोलती है, मैं तो चाहती हूँ कि करण जाए, उनके लिए मुख्य द्वार मैं ही खोलूंगी। खुद ये लोग एक नहीं कई बार मुख्य द्वार बोल करके सामने वाले को चिढ़ा सकते हैं, टोंट मार सकते हैं, लेकिन मुख्य द्वार वर्ड जब करण ने इस्तेमाल कर लिया था एलिस के जाने के बाद, तो भाई करण इनसेंसिटिव हो गया था। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। उसी तरह से आपने देखा कि कल रात के एपिसोड में ये अविनाश मिश्रा था जिसने सबसे पहले दिग्विजय को बोला था जाके चाट जाके, और जब दिग्विजय ने पलट करके बोला जाकर के तुम दोनों चाटो एक दूसरे की, तो भाई इसके वर्ड पकड़ लिए। और खास तौर पर ईशा किस तरह से मतलब भड़क रही थी कि डिस्गस्टिंग यू आर, ये वो दुनिया भर का। बट ये जो कुछ घमासान वहां पर चल रहा था, उस घमासान में जैसे कि बिग बॉस ने भी बाद में कन्फेशन रूम में बुलाया और लाडले ने बोला बाद में अपने चुगली सेना के दो चंगू मंगों को कि माचिस की तिल्ली या फिर मिट्टी के तेल का काम सारा आरफीन खान ने करा है। और सारा आरफीन खान ने इस पूरे फसाद में उड़ते तीर लेकर के जबरदस्ती में मतलब घुसने की जो कोशिश करी है। सारा आरफीन खान ना सिर्फ इस पूरे मैटर में जबरदस्ती घुसी है, बल्कि कहीं ना कहीं उसने इस पूरे मैटर को अपना खुद का एक मैटर बना दिया था। लेकिन वो रजत दलाल या फिर वो ईशा, अविनाश और विवियन जो कि इसको दिग्विजय को 17 तरह का ज्ञान देते हैं कि लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है, कभी इन लोगों ने सारा आरफीन खान को थोड़ा सा भी ज्ञान दिया कि भाई तुम भी लड़के से इस तरह बात नहीं कर सकती। इनफैक्ट ये लाडला जो कि बड़ा न्याय की मूर्ति बना फिर रहा था, इसको तो कल शिल्पा शिरोडकर ने भी काफी अच्छे तरीके से आईना दिखा कि विवियन, इफ यू आर स्टैंडिंग फॉर द राइट, मेक श्योर यू स्टैंड फॉर एवरीथिंग व्हिच इज राइट। ऐसा सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो लाडला को बोलता मैं तो सही चीज के लिए स्टैंड ले रहा हूँ। शिल्पा शिरोडकर कल बहुत अच्छी लगी मुझे जिस तरह से वो बोली कि जब टास्क में सारा आरफीन खान मेरे फादर पर गई थी तब भी तू चुप रहा, लेकिन अब तो बड़ा मोरालिटी का वो मूर्त बन करके घूम रहा है। तो ये जो चांडाल चौकड़ी के जो लोग हैं ये कितने दोगले हैं, कल आपको फिर से देखने को मिल गया। और इन सब के बीच में कूदता है वो रजत दल्ला, जिसका कि इस मैटर से कहीं कोई लेना देना था नहीं। लेकिन जैसा कि आपने भी देखा कि वो दल्लन टॉप के जो सौरभ आए थे, सौरभ के सामने इस रजत दलाल ने 3 लोगों के नाम लिए थे कि वो किन्हें चाहता है कि विनर वो लोग बने। तो विविन डिसेन का नाम लेता है, अविनाश का नाम लेता है और ईशा गर्दुल्ली का यह नाम लेता है। अब ये रजत दलाल कितना सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है, बड़े समीकरण बनाता फिरता है। इसके समीकरण कितने गलत हैं, अभी इसे ये एहसास नहीं था। ये एहसास जो है वो सिर्फ फराह खान दिलाएंगी आज रात के एपिसोड में, जो कि हमने प्रोमो देखा है। जबरदस्त तरीके से मतलब बेल्ट ट्रीटमेंट दे रही है फराह खान। एक्चुअली में इस तरह का ट्रीटमेंट तो सलमान खान को देना चाहिए था इन घर वालों को, बट सलमान खान तो चलो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू यार, मेरे को तो स्क्रिप्ट मिली है, मैं तो उतना ही बोल करके चला जाऊंगा, मैंने कुछ भी नहीं देखा होता। सिकंदर की शूटिंग कर रहा हूँ, लॉरेंस बिश्नोई से फट के बराबर हो रखी है, तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। फराह है ना, आप लोग आओ काम करके चले जाओ। कहने का मतलब है कि जो चीजें फराह खान ने देखी हैं, आई एम श्योर वो सारी चीजें सलमान खान ने भी देखी होंगी। लेकिन सलमान खान की ऐसी मतलब बुरी हालत हो गई है लॉरेंस बिश्नोई के डर से कि सलमान खान का मानसिक संतुलन जो है वो बौखला चुका है। इसलिए वो शो में आते हैं तो सिर्फ टाइम पास एक्टिविटी करके चले जाते हैं। बट जिस तरह से फराह खान आ रही हैं और बेल्ट ट्रीटमेंट दे रही हैं, ये मच नीडेड था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इस बेल्ट ट्रीटमेंट को मैं मच नीडेड इसलिए और बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरह से कल रात का एपिसोड गया है, आई एम श्योर मेरे साथ साथ आप सबका बीपी बढ़ गया होगा, आप सबको बहुत गुस्सा आई होगी जिस तरह से दिग्विजय को ये लोग, चांडाल चौकड़ी के लोग और वो सारा गर्दुल्ली पिछलग्गू, ये मिल करके मतलब टारगेट कर रहे थे। और किस बात के ऊपर, एक चाटने शब्द के ऊपर। चाटना शब्द अगर इतना गलत है तो फिर अविनाश मिश्रा के मुंह से जब ये शब्द निकलता है तब ये बवाल क्यों नहीं होता। अरे हाँ, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, अविनाश मिश्रा जी की जो माता श्री हैं वो आकर के बोल गई थी कि उनका लौंडा जो कर रहा है शो को इंटरेस्टिंग बना रहा है। और ईशा गर्दुल्ली जो है उसकी मॉम आकर के बोल गई थी बिटिया हमें तुम पर बड़ा प्राउड है। तो उसी तरह से मुझे लग रहा है कि दिग्विजय जो कर रहा है वो शो को इंटरेस्टिंग बनाने की निंजा टेक्निक है। बात तो सही है। और जैसा कि मैंने अपने वीडियो में काफ़ी पहले से ही बोल रखा है कि अविनाश मिश्रा की मम्मी जी जो नियम, जो रूल सेट करके गई हैं, हम उसी रूल को आधार बनाएंगे। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग बोले कि भाई दिग्विजय को आप ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हो, जस्टिफाई करो। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अविनाश मिश्रा की मम्मी के लॉजिक को ही अप्लाई कर रहे हैं अपने वीडियो में। अगर अविनाश मिश्रा की मम्मी के अकॉर्डिंग उनका जो लड़का है वो शो को इंटरेस्टिंग बना रहा है, तो फिर दिग्विजय जो है वो भी शो को इंटरेस्टिंग ही बना रहा है। भाई साहब, उसको आप मतलब ज़्यादा गलत मत बोलो। इनफैक्ट आप उसको
उसको सपोर्ट करो, अप्रिशिएट करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे अविनाश मिश्रा की मम्मी जी बोल करके गई थी, उसी तरह से वही सारे लॉजिक आज हम दिग्विजय के ऊपर सेट करेंगे। ईस्ट और वेस्ट, दिग्विजय इज ऑलवेज बेस्ट। जिस तरीके से वो अकेला इन सब से भिड़ा है, मजा आ गया। और जिस तरह से ये रजत दलाल जबरदस्ती में कॉलर पकड़ने आया था, और ये जो जैज दे रहा है ना रजत दलाल, इसकी तो अच्छे से आरती उतार रही हैं फराह खान। जिस तरीके से फराह खान बोल रही है कि तू क्या बड़ा वो मसीहा बना फिर रहा है, क्या लड़कियों को तेरी कोई जरूरत नहीं है। और रजत दलाल की जस्टिफिकेशन कि इसे इसके माँ बाप ने सिखाया है, तो फराह खान का क्या काउंटर आ रहा है, क्या बाकी के जो कंटेस्टेंट है इनके माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया क्या? वैसे रजत दलाल, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये भी सिखाया था क्या कि किसी के बच्चे को किडनैप कर लो, किसी के बच्चे के मुंह पर पेशाब कर दो? और जिस मुंह से ये रजत दलाल नाम का जो भड़वा है ये कह रहा है कि औरतों से कोई बदतमीजी से बात नहीं करेगा, ये रजत दलाल किस वजह से फेमस हुआ है? खुद ये रजत दलाल नाम का जो भड़वा है ना, ये लाइव आकर के गालियां दे दे करके वायरल हुआ है। और गालियां कोई कुत्ते बिल्ली के नाम की तो नहीं देता है रजत दलाल, माँ बहन की गालियां देता है। तो जिस मुंह से ये माँ बहन की गालियां देता था, उसी मुंह से कह रहा है कि भाई महिलाओं से कोई बदतमीजी से बात नहीं करेगा। लेकिन तेरी जो बिस्तरा पार्टनर है सारा आरफीन खान, हो सकता है कि आप लोगों को मेरे ये शब्द बुरे लगे, लेकिन जिस तरीके से सारा आरफीन खान बोल रही थी उसको, यामिनी को, कि तुम्हारे मर्द को संभालो, ये लैंग्वेज है सारा आरफीन खान की, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि भाई मैं उस लेवल पर जाकर के बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो हरकतें करते हैं ना कंटेस्टेंट, उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए मुझे वो शब्द इस्तेमाल करने ही पड़ते हैं। हालांकि मैं और भी भयंकर वाले शब्द लेकर के आ सकता हूँ, लेकिन वो शब्द मैं ला नहीं रहा हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा भद्दी लैंग्वेज हो जाएगी और शायद वो फैमिली साथ में बैठ करके देख ना पाए। लेकिन जिस तरह से सारा आरफीन खान बिलो द बेल्ट जाती हैं, क्या ये सारी चीज़ें इसको नहीं दिखती हैं क्या, रजत दल्ले को, जो कि वहाँ पर बीच में कूद पड़ा था कि शब्द संभाल करके बात करो, शब्द संभाल करके बात करो। पिछले 3-4 दिन से जब से ये सारा आरफीन खान नाम की गर्दोली नॉमिनेशन में आई है, वो बाप पर जा रही है, बार-बार बिलो द बेल्ट हिट कर रही है, जाके अपने मर्द को संभालो। लेकिन ये जो घटिया लैंग्वेज और घटिया शब्द इस्तेमाल करती है सारा आरफीन खान, वहाँ पर रजत दल्ले को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो क्या रजत दल्ले को सारा आरफीन खान ने कुछ दे दिया है ऐसा? अच्छा हाँ, मैं कैसे भूल गया, रजत तो दल्ला है ना, उस दल्ले को जरूर आरफीन की जो स्लट वाइफ है उसने कुछ दिया होगा, तो रजत दल्ला वहां पर एकदम पलक पावड़े बिछा करके बैठा है। ना सिर्फ रजत दल्ले को, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि लाडला डिसना जो है उसे भी ये स्लटी सारा से कुछ ना कुछ तो मिल चुका होगा, क्योंकि ये लाडला डिसना जो कि लोगों के वर्ड पकड़ता था, कल तक ये लाडला डिसना रजत दलाल को क्या बोलता था, ये लो स्टैंडर्ड वाले हैं सर, ये गाली दे सकते हैं, इनकी कोई क्लास नहीं है। लेकिन ये सारा आरफीन खान अपने गटर माउथ से जो गंदगी निकालती है वो इसको कभी नहीं दिखी है। मतलब शिल्पा शिरोडकर के पेरेंट्स पर जाती है, अक्सर बाप पर जाती है, बिलो द बेल्ट हिट करती है, लेकिन उसका एक भी वर्ड ये पकड़ नहीं पाता है। वो तो बिग बॉस ने एक गुगली डाल दी एंड में कन्फेशन रूम के थ्रू, तब जाकर के इसे रियलाइज हो रहा है, एहसास हो रहा है कि ये सारा आरफीन खान तिल्ली लगाती है। लेकिन ये जो इनका एक वो था ना, एक मैग्नीफाइंग ग्लास, लोगों के वर्ड पकड़ने का, गाली देने वाले लोग क्लासलेस होते हैं, लेकिन सारा आरफीन खान का एक भी शब्द इन्हें गलत नहीं लग रहा है। एनीवे, इस एपिसोड की शुरुआत भी रजत दल्ले से ही होती है, जहां पर वो सौरभ द लल्लन टॉप के आते हैं और सारी बातचीत वगैरह करते हैं। काफी लंबा सेशन था रजत दलाल का, जहां पर सारी बातें वो करते हैं, सारी दफाएं गिनाते हैं कि किडनैपिंग का केस लगा है, ये लगा है, वो लगा है। और रजत दलाल तो बेशरम सा दल्ला है, तो हर चीज को नकार रहा था कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो ऐसा होता। रजत दल्ला जो है ना, इसको बहुत पहले से मैं हवाबाज हगोड़ा बोलता आया हूं। अब ये रजत दलाल सौरभ के सामने जिस तरह से जस्टिफिकेशन दे रहा था, उसके जस्टिफिकेशन पर हो सकता है बहुत सारे लोग यकीन कर लें, बट जिस तरह से उसकी जर्नी जा रही है बिग बॉस के अंदर, आपने भी देखा है, उसे पलटू दलाल बोला जाता है। सबसे ज्यादा यूटर्न इसने पलटू दलाल ने ही लिए हैं। और इसके कुछ लाइव सेशन हमने भी देखे हैं, जिन्हें वो गाली देता था, फिर थूक करके चाट लेता था, माफी मांग लेता था। तो रजत दलाल की बातें इज इक्वल टू गधे की लातें। मैंने वो वीडियो देखा है जिसमें ये हाई स्पीड में जा रहा है और किसी को टक्कर मार देता है। क्या इसके माँ बाप ने इसको यही सिखाया है क्या? बड़े वो माँ बाप और बड़ी मोरालिटी की वो बातें कर रहा था, लाइव आकर के गालियां देना लोगों को, माँ बहन की, ये भी तुम्हारे माँ बाप ने ही सिखाया है क्या? किसी के बच्चों को किडनैप कर लेना, उसके मुंह पर गोबर लगाना या फिर बाथरूम कर देना, सुसु कर देना, ये भी तुम्हारे माँ बाप ने ही सिखाया है क्या? तमाम बातों का निचोड़ ये है कि ये रजत दलाल, जो कि खुद के क्राइम को या फिर खुद के जो कांड हैं उन्हें जस्टिफाई करने के लिए अतरंगी से लॉजिक दे रहा था, गाड़ी में डेंट नहीं पड़ा था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। अरे भाई साहब, पुलिस ने अगर एफआईआर वगैरह फाइल करी है तो उन्हें कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। लेकिन नहीं, रजत दलाल को क्या लग रहा है कि भाई जैसे मतलब उसके कुछ चिलगोजों को फिटनेस ट्रेनिंग के नाम पर वो चूतिया बनाता होगा, प्रोटीन पाउडर वगैरह सब बेचता होगा, तो रजत दल्ले को लग रहा है कि पूरी दुनिया चूतिया है तो सबको चूतिया बना करके वो निकल जाएगा। जबकि
हकीकत में रजत दल्ले की औकात क्या है, उसकी हैसियत क्या है। और जिस तरह से वो बार बार एक कार्ड खेलता है कि मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया, तो क्या भड़वे की औलाद तेरे को तेरे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि सही को सही और गलत को गलत तो बोल दिया कर। सारा अरफीन खान जो कुछ बोलती है वहां पर तेरे आंख कान मुंह नाक सब बंद हो जाते हैं, सारे सेंसेस। लेकिन करण कुछ बोलता है या दिग्विजय कुछ बोलता है तो साला तू कुत्ते का बच्चा आकर के कूदने लगता है। और जिस तरह से फराह खान इसको बग्गा ओसडी वालों को एक्सपोज कर रही हैं कि बग्गा तुमने करण की मामा के बारे में क्या बोला, टॉयलेट साफ करते होंगे। क्या ये स्टेटमेंट ईशा गर्दुल्ली को, लाडला डिसेना को या रजत जो कि लोगों के वर्ड पकड़ता है, क्या उन्हें ये स्टेटमेंट गलत नहीं लगा था? अरे गलत कैसे लगेगा। खुद रजत दलाल जो कि कल कह रहा था कि शब्द संभाल करके बात करो, वो क्या बोला था करण की मम्मी के बारे में कि उनका खून नहीं होगा या गंदा खून या इस तरह की वो बात कर रहा था। तो एक तरफ ये रजत दलाल कहता है कि भाई महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव रखो, एट द सेम टाइम वो करण की मम्मी का मखौल उड़ाता है। लेकिन ये रजत दलाल जो कि एक अलग ही डिल्यूजनल वर्ल्ड में रह रहा है, उसके इस डिल्यूजनल वर्ल्ड का जो बबल है वो आज रात को फराह खान आकर के फोड़ देंगे। जब फराह खान आज रात के एपिसोड में आकर के बेल्ट ट्रीटमेंट देंगी रजत गर्दुल्ले को, इविल ईशा को और लाडला डिसेना और ये अविनाश मिश्रा। ये अविनाश मिश्रा भाई साहब ये तो किसी को बोल सकता है कि जाकर के चाट ले, लेकिन उधर से कुछ आता है तो ये बौखला जाता है। वैसे ये जो फसाद की शुरुआत हुई है, इस फसाद को शुरू करने का पूरा क्रेडिट जाना चाहिए पार्ले जी बिस्किट बनाने वाली कंपनी को। ना वो कंपनी वाले आकर के टास्क करवाते, ना वो हैम्पर जीतता दिग्विजय और यामिनी, ना उस हैम्पर को शेयर करने के ऊपर बवाल मचता। हालांकि इस बवाल से पहले ये ईशा गर्दुल्ली जो है, जो कि दल्लन टॉप के जो सौरभ ने इसे एक्सपोज कर दिया था चुगली सेना की, तुम सेनापति हो, तुम बिचिंग करती हो, तुमने ईडन वगैरह के बारे में बहुत कुछ टिप्पणियां करी हैं, तो खुद को जस्टिफाई कर रही थी। और जैसे कि ये ईशा की आदत है वर्ड ट्विस्ट करने की, तो वहां पर भी भाई साहब अलग ही नैरेटिव बना रही। मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने बोला था कि चीपनेस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये ईशा जो क्लेम करती है कि जो वो बोलती है ना पीठ पीछे, मुंह पर बोलने का दम रखती है, ऑन करती है, लेकिन कैसे वो माहौल बना रही थी कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, क्या मैं ऐसी लग रही हूँ, क्या अविनाश तुझे लग रहा है कि मैं चुगलीखोर लग रही हूँ? चलो ठीक है, तेरे मुंह से निकला तो सही खुद के लिए चुगलीखोर, बट ये सब देख करके तेरी मम्मी तो वाह बेटी क्या बात है, छाती चौड़ी हो गई है। आफ्टर ऑल चुगलीखोर पंथी की जो डीएनए है वो तो तुमको हम ही से शिफ्ट हुए हैं ना। और आपने तो देखा ही है ना, जब ईशा सिंह की मम्मी आई थी तो बड़ी बड़ी बातें करके गई कि बेटा तुम कुछ भी गलत नहीं कर रही हो, तुम तो हमारी गोद में जब आई थी ना तभी से हमको प्राउड फील करा रही हो। तो ये जो तुम्हारी लड़की को चुगलीखोर बोला जा रहा है, क्या ये प्राउड होने वाली बात है? तुम्हारी लड़की किसी और को किसी और से लिंक कर देती है, वो प्राउड करने वाली बात है। लेकिन वही चीज घूम फिर करके आ जाए तो मैं भी तो लड़की हूँ, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? चलो एक बार को हम मान लेते हैं कि हर माँ बाप के लिए उनके बच्चे, उनकी औलादें बेस्ट होती हैं। माँ बाप अपने बच्चों में बुराई देख ही नहीं पाते, लेकिन कल को ये अविनाश और ईशा अगर 20वें माले पर खड़े हो जाए और बोल जाए कि हम तो कूदेंगे नीचे, तो क्या आप लोग अलाउ करोगे? एक माँ बाप का ये भी तो फर्ज होता है कि बच्चे कहाँ गलत जा रहे हैं। कल को अगर आपके बच्चे दारू पीना शुरू कर दें, सिगरेट पीना शुरू कर दें, तो क्या आप उन्हें एनकरेज करोगे? नहीं करोगे ना। लेकिन नहीं, यही तो गलत अपब्रिंगिंग है अविनाश की और ईशा की। लेकिन ये ईशा जिसे इतनी गलत अपब्रिंगिंग मिली है, वो कल बोलती है कि भाई ये मेरी परवरिश है कि मैंने तेरे को सॉरी बोला। सॉरी बोला? अच्छा, बड़ा तुमने बड़ा वो पुण्य का काम कर दिया, लेकिन एक सॉरी के बदले में तुमने 1000 बार नपती नपती से लेकर के कैरेक्टर असैसिनेट करती रहती हो लोगों के, उसका क्या? वो किसकी अपब्रिंगिंग है? तुम चाहत पांडे को आरफीन से लिंक कर देती हो, ये भी तुम्हारी अपब्रिंगिंग है क्या? तो जो भी इसके कांड है वो सौरभ ने मतलब पब्लिक डोमेन में रख दिए, तो पीठ पीछे जाकर के माहौल बना रही थी, मैं ऐसी लग रही हूँ क्या, वैसी लग रही हूँ क्या। तो इसी दौर में जब वो बिस्किट वगैरह का हैम्पर आता है तो दिग्विजय बोलता है मैं नहीं दूंगा, वो बोलती है हमको चाहिए भी नहीं है, फिर यामिनी देने आती है तो वो लेते नहीं है। यहीं से फसाद की शुरुआत होती है। बातचीत है ईशा और दिग्विजय के बीच में, फिर सारा अरफीन खान कूद पड़ती है, तेरा बाप, तूने ट्रॉफी नहीं जीती, भाई तेरा क्या लेना देना। लेकिन नहीं, यही तो सारा अरफीन खान है। इनको तो देखने के लिए भाई बिलो द बेल्ट बातें करनी है, लेकिन जब उधर से आ जाए तो ये हरामखोर मेरे बच्चों को ट्रैक करता है और इनके बीच में फिर रजत दल्ला कूद पड़ता है कि भाई शब्द संभाल के बात कर, शब्द संभाल के बात कर। एनीवेज यहाँ पर सारा अरफीन खान और रजत के साथ, अविनाश के साथ फिर लाडला डिसेना भी कूद पड़ता है, लड़की से बात करेगा, ऐसे बात करेगा, ऐसे बात करेगा। फिर दिग्विजय को कौन कुछ बोलता है, आई थिंक शिल्पा शिरोडकर आती है वहां से ले जाने के लिए। वो जब जाता है तो अविनाश क्या बोलता है, जा जाकर के चाट। फिर कुछ वर्ड म्यूट हो जाते हैं, जो कि आई थिंक मैं यहाँ पर अनुमान लगा रहा हूँ कि दिग्विजय ने बोला होगा कि जा तू भी ऐसी चाटता क्या जाके उसकी। उसके बाद भाई साहब पकड़ लिए सबने इसके दिग्विजय के वर्ड। बट जैसा कि अविनाश की मम्मी जी खुद कह करके गई हैं कि उनका लौंडा शो को इंटरेस्टिंग बना रहा है, उसी तरह से वही लॉजिक हम दिग्विजय के ऊपर भी चिपकाएंगे कि हाँ दिग्विजय ने जो भी कुछ बोला होगा वो शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ही बोला होगा। तो ठीक है, जैसे अविनाश ने चाहत का कैरेक्टर असैसिनेशन किया था,
वो चीज़ आप लोगों को जम गई थी, पसंद आ गई थी, उसी तरह से दिग्विजय के वर्ड्स को भी आप एकदम जस्टिफाई कर दो। और उसके बाद जो तांडव शुरू होता है नेक्स्ट लेवल पर, बीच में सारा अरफीन खान कभी यामिनी से झगड़ रही है, कभी दिग्विजय पर पर्सनल जा रही है, फिर गुत्थम गुत्ता हो रहे हैं, फिर ये ईशा जो रहती है वो मिट्टी का तेल, घासलेट, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी सब लेकर के आ जाती है। और इस पूरे तांडव के बीच में एक पदार्थ था जो कि बड़ा पॉलिटिकल लीडर बना फिरता है, जो नारे वगैरह लिखता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, लेकिन कैसे मूक दर्शक बन करके ओसीडी का बग्गा जो है वो पूरा तमाशा देखता है। एक बार भी सही को सही या गलत को गलत बोलने के लिए वो वहां पर प्रकट नहीं होता है। उसके बाद कॉलर पकड़ाई, फिर करण इसको छुड़ाने की कोशिश करता है, फिर शिल्पा उधर से आती है, चुम उधर से आती है, फिर ये मैटर शांत हो, उसके बाद फिर वो लाडला डिसेना कूद पड़ता है। इस पूरे मैटर को अगर किसी ने सही तरीके से ऑब्जर्व किया तो वो थी कशिश, जो कि बाद में लाडला डिसेना को बोलती भी है कि मैं नहीं मानती कि दिग्विजय ने कुछ गलत बोला है, ऑल्दो दिग्विजय से उसके हैं कुछ पर्सनल इश्यूज, बट जब तुम सामने वाले के मुंह में वर्ड ठूस रहे हो चाट चाट चाट, तो फिर मैं भी बोल देती जा करके चाट ले। यही नहीं, यहाँ पर शिल्पा शिरोडकर भी काफी अच्छा एक स्टेटमेंट देती हैं लाडला डिसेना को कि विविन, जब सारा ने मेरे फादर के बारे में बोला तब भी तो कुछ नहीं बोला था, अगर तुम मोरालिटी के मसीहा बन रहे हो और सही चीज के लिए स्टैंड ले रहे हो तो मेक श्योर कि हर सही चीज के लिए स्टैंड लो। लेकिन नहीं, यही तो दोगलापंती है ना लाडला डिसेना की, जो खुद को बड़ा लॉजिकल बोलता फिरता है। और ये बात तो मैंने कल भी हाईलाइट करी है ना कि लॉजिकल इंसान तो वो होता है ना जो दोनों साइड की बातें सुने। ऐसा तो लॉजिकल इंसान नहीं कर सकता कि भाई एक साइड की बात सुन ली कि भाई दिग्विजय ने ये बोला तो मैं गला पकड़ने चला जाऊं। दिग्विजय ने ऐसा बोला तो क्यों बोला, उससे इंस्टिगेट किया गया होगा या फिर उसे उस लेवल पर किसी ने ड्रैग किया होगा। तो आप ये जो घटना घटित हुई है उसका मूल कारण क्या था ये पता करना एक लॉजिकल इंसान की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। लेकिन लाडला डिसेना तो ओसीडी का साला मतलब एक्टिंग कर रहा है लॉजिकल इंसान की, लॉजिक का और इसका लॉयल्टी का इस लाडला ओसीडी वाले से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। एनीवेज, यहाँ पर जब कशिश इसको समझाने की कोशिश करती है ओसीडी वाले को कि भाई बात कैसे मतलब वहां तक उस लेवल तक पहुंची है, तब तो भाई ये बात समझने की कोशिश नहीं करता। लेकिन इस लाडले की ट्यूबलाइट थोड़ी देर बाद जलती है, अपने चुगली सेना में जाकर के बोलता है कि कशिश ऐसा बोल रही थी। फिर ये लोग बात को मतलब शिफ्ट कर देते हैं कि नहीं वो तो थाली की बैंगन है, उसकी जगह हमें यामिनी को रखना था, वो लॉयल थी, ये था वो था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये रजत दलाल वो सोफे के एक साइड पर पैर रख करके फिर आ जाता है, अब बोल के बता, अब बोल के बता। और दिग्विजय को मानना पड़ेगा वहां पर वो डरा नहीं, जबरदस्त तरीके से उसने वहां पर भी धागा खोल दिया कि ये गुंडागर्दी तू बाहर भी करता था, ये तू मेरे को मत सिखा, ये वो। फिर बाद में करण भी बोलता है कि भाई तू क्या बात करने आया, तू तो धमकी देने आया है, तू यहाँ बात करने आया ही नहीं है, ये दादागिरी धमकी तुम अगर कुछ कर सकते हो तो यहीं पर करके दिखाओ ना भाई। उसके बाद तो इतना सन्नाटा क्यों है भाई। फिर बाद में आपने देखा कि बिग बॉस बुलाते हैं कन्फेशन रूम में, करण से पूछते हैं दिग्विजय का साइड और लाडले से पूछते हैं अविनाश और ईशा का साइड। लेकिन करण के और विविन के जो पॉइंट ऑफ व्यूज रहते हैं, इन पॉइंट ऑफ व्यूज के बीच में बिग बॉस अपना एक गुगली वाला पॉइंट ऑफ व्यू डाल देता है कि इस पूरे मैटर को इतना ऊपर उठाया है सारा आरफीन खान ने, उसका तो कोई लेना देना था नहीं। और जो शब्द इस्तेमाल करे थे दिग्विजय ने या फिर अविनाश ने या फिर सारा ने, बिग बॉस ने वो शब्द तो नहीं दोहराए, लेकिन इतना जरूर एक हिंट दे दी है कि इस पूरे मैटर में अगर किसी ने सबसे ज्यादा अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करी है तो वो है सारा आरफीन खान। और इतनी हिंट मिलती है लाडले को, फिर बाहर आकर के वो बोलता है कि इस पूरे मैटर में मिट्टी का तेल लगाने का काम सारा आरफीन खान ने करा है। और रजत और शिल्पा का जो गेम प्लान चल रहा है, खासतौर पर शिल्पा के बारे में बोलता है कि वो नॉमिनेशन में हाथ नहीं उठाती है, लेकिन आए दिन वो रजत के पीछे पड़ी रहती है, वो तो रजत को कहीं ना कहीं यूज कर रही है फुटेज के लिए। ये कुछ बातें होती हैं, वहां पर एपिसोड एंड होता है। अब ये सारी चीजें रही हैं भैया कल रात के एपिसोड में, और इन सारी बातों के बीच में आपने देखा इक्वेशंस या डायनेमिक्स जो हैं वो काफी हद तक चेंज हो रहे हैं। और जैसा कि यामिनी जो है वो विविन डिसेना और इनके साथ बैठी थी, ईशा ने उसको सेव कर लिया था, बट अब इस पूरी फाइट में उसे भी पता चल गया कि कौन गलत है, तो वो दिग्विजय और करण के साइड में आ चुकी है। और जिस तरह से ये ईडन गार्डन की रोज को भी शायद वीकेंड का बार में थोड़ा सा वो दिया जाएगा, एक रियलिटी चेक, तो शायद वो भी अब इस साइड आने वाली है। आएगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन यामिनी पक्का इस तरफ आ चुकी, क्योंकि यामिनी जो है उसको भी बहुत बिलो द बेल्ट हिट करा है कि तेरे मर्द के पास जा, ये जा वो जा। यही चीज हम सारा अरफीन खान के बारे में क्यों नहीं बोल सकते कि एक मर्द का एलिमिनेशन हो गया, दूसरा मर्द ओसीडी का बग्गा, तीसरा मर्द कौन है तेरा कुत्ते की औलाद, वो रजत दलाल। क्या दिया उसने तेरे को या तूने उसको, जो इतना एक दूसरे की चाट रहे हो हैं? मतलब फिर ये चीजें बोली जाएंगी तो लोग अल्फाज पकड़ लेंगे। जबकि मेरा ये मानना है कि वहां पर लड़का लड़की तो होना ही नहीं चाहिए। और ये अजीब सी विडंबना है, एक तरफ ये लड़कियां बोलती हैं हम लड़कों से कम नहीं है, हम ऐसा क्या है जो कर नहीं सकते जो लड़के करते हैं, भाई ये जेंडर इक्वलिटी चाहिए एक दिन।
अगले दिन ओ माय गॉड लड़की से ऐसी किसी बात कर ली, ओ माय गॉड एक लड़की से बदतमीजी कर ली। तो ये जो मतलब ऐसा है कि फिर गालियां निकलती हैं यार, सच बता रहा हूँ। एक दिन तुमको जेंडर इक्वेलिटी चाहिए, लड़का लड़की में भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम लड़कियों से तमीज से बात करो, लेकिन लड़के से वही लड़की बदतमीजी से बात कर सकती है। सारा आरफीन खान के मुंह से कितनी बार व्हाट द एफ व्हाट द एफ व्हाट द एफ कितनी बार निकला, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो महिलाओं के सम्मान की जो पीपड़ी बजती है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है भाई साहब कि वो महिला है तो उसका सम्मान ही हो जाए। महिला तो वो शूर्पणखा भी थी, है तो उसकी नाक क्यों काटी गई? महिला तो वो पूतना भी थी, उसका वध क्यों किया गया? महिला तो ताड़का भी थी। तो अगर एक तरफ ये रजत दलाल अपने कल्चर की बात करता है, तो हमारे कल्चर में ये भी है कि इज्जत उन्हीं महिलाओं की जाती है जो इज्जत के लायक होती हैं। ये एडन गार्डन की रोज हो, ये सारा अरफीन खान हो, ये इज्जत देने लायक नहीं है भाई। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ये ईविल ईशा या सारा अरफीन खान जैसों को रिस्पेक्ट देंगे, तो भाई ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि रिस्पेक्ट जो है ना वो अर्न की जाती है। रिस्पेक्ट कोई रेवड़ी नहीं को उठा उठा करके सबको मतलब बांट दी। वैसे रिस्पेक्ट तो फराह खान ने अर्न करी है। जिस तरीके से वो दूध का दूध पानी का पानी कर रही है, मैं भाई बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ आज रात के एपिसोड का। चलिए इन सारी बातों के बारे में आपकी फीलिंग, आपके कमेंट शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फराह खान की अदालत के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच।